देखिए, आज की जो मैं कहानी लाया हूँ वो कहानी वाकई में विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि आज की जो कहानी है वो कहानी सभी कहानियों से अलग है। आपने ऐसी कहानी शायद कभी नहीं सुनी होगी। आज की जो कहानी एक मियाँ बीवी के एक पति पत्नी की है। लेकिन इससे कई सवाल खड़े होते हैं, क्या हमारा भारत वाकई में इतना मॉडर्नाइज हो चुका है, इतना मॉडर्न हो चुका है जितना इन्होंने अपने रिश्ते को मॉडर्नाइज कर रखा था। अब ऐसा क्यों कहा वो आपको पता चलेगा कहानी के अंत में। जब कातिल पकड़ाता है इसके कातिल कत्ल के बाद, तो जो कहानी वो सुनाता है वाकई में सभी हिल जाते हैं। सभी को यकीन करना मुश्किल होता है क्या भारत इतना तरक्की कर चुका है। अब मैं ऐसा क्यों कहूँ वो कहानी के अंत तक आप सुनिए। कहानी काफी अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा। तो कहानी के अंत तक बने रहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को मैं शुरू करूँ। देखिए, आज की मेरी जो कहानी है वो कहानी करौली जिला के मुसाफिर थाने के अंतर्गत आने वाला एक गांव जिसका नाम है भोजपुर गांव। ये अक्टूबर साल 2024 गांव है, इसी गांव की है, भोजपुर गांव की। तो होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। ये कुछ दिन पहले होता क्या है कि सुबह सुबह अभी धान काटा जा रहा है। तो सुबह सुबह तमाम जो किसान, तमाम जो लोग होते हैं जो अपने खेत में काटते हैं कटाई, वो सुबह सुबह निकलते हैं अपने खेत की ओर बढ़ते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक कार दिखती है। एक कार साइड में पार्क की हुई थी। आमतौर पर वो कार वहां पे नहीं होती या कोई कार वहां पे पार्क नहीं होती। अब तमाम लोग देखते हैं तो सोचते कि देख लेते भाई क्यों है, बोल देते हटाने के लिए कार। सभी लोग जाते हैं, देखते कि अंदर एक महिला एक पुरुष है। अब तमाम लोग आवाज देते हैं लेकिन हो सकता है कि आवाज अंदर तक ना जा रही हो। तो सभी लोग मिलके कार को हिलाने की कोशिश करते कि कार हिलाएंगे तो शायद वो उठ जाए अगर सोए हैं तो। तमाम लोग कार हिलाते। कार हिलाने से जो बॉडी की मूवमेंट है उनकी वो होने लगती है। और अचानक उन्हें कुछ लोगों को दिखता है कि बॉडी के आसपास का ब्लड लगा हुआ है। जैसे ही बॉडी हटती है वहां से दिखता है कि ब्लड लगा हुआ है। तमाम लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। फौरन तमाम लोग पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस मौका पर पहुंचती है। इसके बाद पुलिस बॉडी को बरामद करती है, कार को खोलती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पूरे कार को चेक किया जाता है। अब सबसे पहला काम था पुलिस का कि इनकी शिनाख्त की जाए, क्या क्या है कौन। पहले तमाम लोगों से पूछताछ की, आपने क्या देखा, किसी को भागते देखा, किसी चीज को और देखा या कोई ऐसी चीज जिससे आपको शक हुआ हो। तमाम लोग का जवाब होता है नहीं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इन्हें गोली मारी गई है। अब सवाल ये क्या है कौन ये। तो कार का सहारा लेके तमाम चीजों का इंफॉर्मेशन लेके पता चलता है कि ये लोग आगरा के किरवाली थाना के अंतर्गत आने वाला जगह एरिया है साथा गांव, उसी के रहने वाले विकास, जिसकी उम्र लगभग 23 साल, और दीक्षा जिसकी उम्र 19 साल ये है। फौरन विकास के घर वालों को कॉल किया जाता है। अब विकास के घर वाले फौरन यहाँ पे आते हैं, अपने बेटे और बहू की शिनाख्त करते हैं। अब पुलिस का सबसे पहला सवाल ये था कि बताइए कि आपके बेटा और बहू का दुश्मन कौन है। जब विकास के पिता से ये बात पूछी जाती है तो विकास के पिता जो थे वो फौरन मना कर देते कि हमारा बेटा कोई दुश्मन ही नहीं है। पुलिस को इस इंक्वायरी में, इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले यानी जनवरी में ही शादी हुई थी, साल 2024 में। अब एक नई नवेले जोड़े को आखिर किसने मार दिया। जब इंक्वायरी की, पूछताछ की गई, किसी की दुश्मनी, आपस में वाद विवाद, किसी जमीन को वाद विवाद, किसी से दोस्ती, किसी से बहस। पिता ने विकास के सभी चीज से इनकार किया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ये अपने काम से काम, अपने बीवी के साथ रहता है, परिवार के साथ रहता है, उसको उतना दूसरे से मतलब नहीं, हंसमुख लड़का है, सभी से अच्छे से बात करता है। अब ये तमाम सवाल तो पुलिस के जवाब मिलते हैं लेकिन ये जवाब नहीं मिलता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, किसने किया, आखिर मोटिव क्या है। पुलिस को ये भी भनक नहीं लगती। पुलिस अपने अलग अलग तरीकों से पूछताछ करती है, तमाम रिश्तेदार से पूछताछ करती है, तमाम दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर पुलिस के माइंड में एक आइडिया क्लिक करता है कि ये लोग आगरा के थे, तो आगरा से करौली जिला है, उसके बीच कई सीसीटीवी कैमरे हैं और उसके फुटेज को खंगाला जाए तो शायद पता चल जाए कि ये लोग कैसे आए, क्या हुआ और क्या नहीं। और पुलिस फौरन इस काम में लग जाती है। तकरीबन आगरा से करौली जिला के बीच लगभग 250 कैमरों को खंगाला गया। इसी में से एक कैमरे में उनकी कुछ फुटेज, तस्वीरें नजर आई जिसमें दिखाई देता है कि कोई एक शख्स है जो कि बीच में उनके गाड़ी में बैठा है आकर। अब सवाल ये कि ये शख्स कौन है और वो शख्स है कहाँ। जब उसके बारे में पता किया जाता है, तमाम पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है, तो पता चलता है कि उस शख्स का नाम चमन खान है। अब चमन खान की पुलिस तलाश जारी करती है। फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में चमन खान को पकड़ लिया जाता है। अब चमन खान को पकड़ा जाता है। पहले चमन खान तमाम तरह की कहानियां सुनाता, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती तो चमन खान टूट जाता और उसके बाद जो कहानी सुनाता वो वाकई में हैरान कर देती है और ये कई सवाल खड़े करती है। वो क्या सवाल है और क्या जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपना ख्याल आप। तो अब सुनिए ये कहानी एक्चुअली क्या है।
देखिए ये कहानी लगभग 1 साल पहले की बात है, जब विकास केवल 22 साल का था और जो लड़की दीक्षा है वो उसकी उम्र केवल 18 साल थी। तो विकास के माता पिता विकास के लिए दुल्हन खोज रहे थे कि बेटा का शादी कर देते हैं। इसी सिलसिले में वो तमाम परिवार से मिलते हैं, तमाम परिवार की लड़कियों को देखते हैं। मिलते मिलते वो पहुंचते एक परिवार के पास जिस परिवार की बेटी थी दीक्षा। अब परिवार को विकास के परिवार को दीक्षा पसंद आ जाती है, दीक्षा के परिवार को विकास पसंद आ जाता है। अब इन दोनों को आपस में पसंद करना था। दीक्षा विकास आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं। दीक्षा को विकास और विकास को दीक्षा पसंद आ जाती। अब इन लोगों की शादी तय होती है, परिवार की मंजूरी होती है, सगाई होती है, शादी साल 2024 के जनवरी महीने में होती है। इसके बाद ये दोनों खुश थे, सब कुछ इनके जीवन में सही था। जैसे ही शादी के कुछ दिन होते, कुछ दिन गुजरते हैं, तो पता चलता है कुछ ऐसी बातें जो कि वाकई में यकीन करने लायक नहीं थी। दीक्षा जो थी पहले, उसके शादी के पहले काफी सारे 18 साल की उम्र में काफी बॉयफ्रेंड रह चुके थे और वो शादी के बाद भी कुछ लड़कों से बातें कर रही थी। इधर जो विकास है उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी और विकास भी शादी के बाद अपनी एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अब एक ही घर में रहना, एक ही छत में रहना, तो ये चीज कितने दिन छुपेगी एक दूसरे की। होता क्या है कि दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक करते हैं, कई बार नोटिफिकेशन रीड करते हैं, जिसमें दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। विकास को पता चलता है कि दीक्षा किसी लड़के से बात करती है और दीक्षा को पता चलता है कि विकास किसी लड़की से बात करता है। लेकिन खैर इन दोनों एक दूसरे से मिलकर डील करते हैं। डील इनकी कुछ ऐसी होती है कि ठीक है, तुम्हें बात करना, तुम बात करो अपने बॉयफ्रेंड से, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। हाँ, अगर तुम्हें कभी मिलना हुआ तो मैं तुम्हें मिलने में तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मदद करूंगा। घर वालों को मैं बोल के ले जाऊंगा कि मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, तो अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेना। लेकिन जब मुझे मिलना होगा अपनी गर्लफ्रेंड से, तो तुम भी मेरी मदद करोगी और तुम मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लूंगा, फिर जाके तुम कहना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेना। अब ये डील इन लोगों की भी तय हो जाती। इसके तहत वो लोग कई बार जब भी दीक्षा को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना होता तो विकास ले जाता, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल लेती, अपने इधर तो घूम लेता। इधर कभी विकास को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना होता तो दीक्षा साथ में चली जाती और विकास अपने गर्लफ्रेंड से मिल लेता है, दीक्षा इधर उधर घूम लेती। अच्छा, इस बीच इस सबसे अनजान था विकास का परिवार, इस सब बातों से अनजान था विकास का दोस्त, विकास के सोसाइटी वाले। लेकिन एक दिन भनक लग जाती है विकास के माँ को ये बात कि मेरी बेटे और मेरे बहू कुछ ऐसा करे जो कि वाकई में विश्वास करने लायक नहीं है। दोनों शादीशुदा होते हुए एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के मिलवाने में और बातें कराने में मदद कर रहे हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये बात अगर बाहर आएगी तो समाज और सोसाइटी में मेरे घर की क्या इज्जत रहेगी, मेरी इज्जत नीलामी हो जाएगी। और कल को इनका बच्चा भी होता तो बच्चा किसका होगा? क्या मेरा होगा, मतलब मेरे बेटे का होगा क्या? मतलब कौन कहेगा? अगर समाज में ये बात आई तो कैसे संभालूंगी मैं इस बात को? ये तो पूरा नाम खराब हो रहा है, इन लोगों को अक्ल नहीं है। अब इसकी माँ विकास की काफी परेशान हो जाती है, क्या कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये फौरन ये बात अपने भाई को बताती है, यानी कि विकास के मामा को, जिनका नाम था रामवरण। अब ललिता और विकास की माँ के नाम ललिता। तो जब विकास की माँ बताती है अपने भाई को तो वो भी सुन के हैरान हो जाता है, पैरों तले जमीन घसक जाती है कि आखिर ऐसा कैसे कोई कर सकता है, अपनी पति पत्नी मिल के अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलाने में मदद कर, अपना रिश्ता छोड़ के। लेकिन खैर ललिता बोलती है कि देख भाई, अब इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। ये बात बाहर आएगी तो तमाम दुनिया हंसेगी, तमाम समाज हम पे हंसेंगे, तो क्यों ना इस चीज को ही खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए दोनों को। अब इसका भाई यानी कि जो विकास है उसका मामा बोलता है ठीक है, यही अब सही रहेगा, यही उचित भी रहेगा। ये लोग प्लान बनाना शुरू करते मारने का। लेकिन सवाल ये था क्या कि इन दोनों को मारे कैसे? कभी ललिता अकेले मिलती तो कभी विकास अकेले मिलता, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे नहीं मार सकते थे ये लोग, नहीं तो अलग अलग टाइम पे एक्सीडेंट होना चौंकाने वाला और शक कर देता पुलिस को। इसलिए वो लोग बड़े मशक्कत के बाद वो लोग, जो वरुण था उसका ड्राइवर था चमन खान, वो अपने ड्राइवर के साथ एक रोज जाता है करौली, वहां पे एक सुनसान जगह फिक्स करता है कि यहाँ पे रेक्यू करके यहाँ मारेंगे। फिर अक्टूबर के महीने में वो विकास को और उसकी पत्नी को बुलाता है। विकास उसकी पत्नी वहां पे पहुंचते हैं, कार को रुकवाया जाता है, वो लोग गोली मार देते हैं। गोली मार के वहां से फौरन निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, सीसीटीवी कैमरा का ख्याल उनका हट गया था और वो जो बीच में ड्राइवर को भेजा था वहां पे फंस गए वो लोग। लेकिन देखिए जब ये बात का पता चला तो इस पूरे गेम की जो मास्टरमाइंड थी विकास की माँ, उन्हें अरेस्ट किया जाता है। हालांकि विकास के परिवार को ये समझाना मुश्किल था कि उसकी माँ ने इसे मरवाया है, ये पुलिस समझाती है, अच्छे से समझाती है, तो जाकर अरेस्ट किया जाता है और वरुण को भी अरेस्ट किया जाता है, यानी रामवरण को। तो कहा था मैंने कि आपने ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। एक तरफ मियां बीवी इतना मॉडर्न कि अपने ही मतलब
अपने पार्टनर को अपना रिलेशन छोड़ के दूसरे पार्टनर से मिलवाने में लगे हुए हैं। एक तरफ माँ जो कि अपने बेटे और अपनी बहू को मरवाई अपनी इज्जत बचाने के लिए, सर वो समझाते हुए समझ जाते या और अलग तरीके से निकल सकता था रास्ता, डाइवोर्स दिलवा देते, और भी रास्ते थे। तो खैर आपकी इस कहानी पे क्या राय है? क्या इतना मॉडर्न होना सही है? क्या हमारा भारत इतना आगे बढ़ चुका है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं ऐसी कहानियां हमेशा अक्सर लाया करता हूँ, तो आप कहानियां सुना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर किया कीजिए, समाज में जागरूकता फैलाइए। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इजाजत लेता हूँ, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।